प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के दिवस 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। हमारा पहला सवाल जो है, इसमें ये संख्या दे रखी है 82,858। इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें लिखना है। पहले तो आप संख्या को पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि इसमें 8 इकाई हैं, 5 दहाई हैं, 8 सैकड़े हैं, 2 हजार हैं और 8 10,000 हैं। तो इसी के आधार पर आपको स्थानीय मान लिखना है। 8 इकाई हैं, तो प्यारे बच्चों आप इकाई को तो ऐसे ही लिख देंगे 8, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 दहाई की। तो 5 दहाई हैं, तो 5 के आगे कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। तो 5 के आगे 8 ही है बस। तो 5 के आगे आप जितने नंबर हैं इतने ही जीरो लगाएंगे। तो 5 दहाई मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 8 सैकड़े की। तो 8 सैकड़े में क्या करना है? आपको पता है इस 8 के आगे कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, 5 और 8। तो 8 के आगे आप 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 800। 8 सैकड़े हैं तो 800 लिख देंगे। अब बात करते हैं हम 2000 की। तो 2000 में आपको पता है 2 के आगे कितने नंबर हैं? 3 नंबर आ गए हैं। 2 के आगे कितने नंबर आ गए हैं? 3, 8, 5, 8। तो 2 के आगे आप 3 जीरो लगा देंगे। जितने इनके आगे नंबर रहते हैं उतनी ही जीरो आपको लगानी है। तो 2000 बन जाएगा। इसी तरह से इस वाले 8 को देखिए, ये 8 जो है इसके आगे कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। ये 8 जो है 10,000 पर है, तो इसके आगे आप 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया है? 80,000। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में भी सेम यही तरीका हमें लगाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक इकाई है तो इकाई में आप कुछ नहीं करेंगे, इकाई को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखते हैं 3 दहाई। 3 दहाई है तो 3 के आगे एक ही नंबर है, तो एक जीरो लग जाएगी, यानी 3 दहाई 30, 30 हो जाएगा। अब जीरो है, जीरो का स्थानीय मान तो जीरो ही होता है, आप बस जीरो लिख देंगे। इस 9 की बात करते हैं। ये 9 जो है हजार पर है, 9000 है। तो 9 के आगे 3 नंबर हैं, 3 जीरो लगा दीजिए। 9 के आगे 0, 3 और 1, ये 3 नंबर हैं तो 3 जीरो ही लगेंगी। तो 9000 हो जाएगा। इस 5 की बात करते हैं। ये 5 जो है 10,000 पर है, 5 10,000 हैं इसमें। ठीक है। तो 9 इसके 5 के आगे कितने नंबर हैं? 4, 9031, 9031। तो ये इसके आगे 4 नंबर हैं, तो आप जो है इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। तो 50,000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। स्थानीय मान लिखने के लिए तो आपको बस ये भी सबसे आसान तरीका यही लगा लेना कि जैसे किसी भी नंबर का हम स्थानीय मान लिखते हैं तो उसके आगे जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। ठीक है, वो स्थानीय मान बन जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने दूसरे सवाल को। इस सवाल में आपको क्या करना है? दी गई संख्याओं को स्थानीय मान के आधार पर विस्तार कीजिए। अब हमें स्थानीय मान के आधार पर इनका विस्तार करना है। अब सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, 12,345। अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। एक इसमें 10,000 है, 2 इसमें हजार हैं, 3 सैकड़े हैं, 4 दहाई हैं, 5 इकाई हैं। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए 1 से। ठीक है। आपको करना क्या है? स्थानीय मान के आधार पर लिखना है। तो 1 के आगे कितने नंबर हैं? 4 नंबर। तो इतनी ही जीरो 1 के आगे 4 नंबर हैं तो इतनी ही जीरो लगा दीजिए। ठीक है। 1 के आगे 4 नंबर हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस, फिर प्लस लगाइए। फिर अब बात करेंगे हम 2 की। 2 के आगे कितने नंबर? 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 2000 बन जाएगा। फिर प्लस लगाइए। 3 के आगे कितने नंबर? 2, 2 जीरो लगाइए, फिर प्लस लगेगा। 4 के आगे कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, तो एक जीरो लग जाएगी। और 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 5 को ऐसे ही हम लिख देंगे। इस तरह से हम इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे। अब इसको देखिए, 40,269 को 4 के आगे कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं, 4 जीरो लगेंगी। जीरो को आप जीरो ही लिखेंगे, प्लस लगा करके जीरो। फिर प्लस 2 के आगे 2 नंबर हैं, 2 जीरो। 6 के आगे एक ही नंबर है, एक जीरो। प्लस 9, 9 के आगे कुछ नहीं है। ऐसे ही इसको देखिए, 9 के आगे 4 नंबर हैं तो 4 जीरो। प्लस 5 के आगे 3 नंबर हैं, 3 जीरो। फिर प्लस 7 के आगे 2 नंबर हैं, 2 जीरो।
फिर प्लस जीरो के आगे एक ही नंबर है बस, लेकिन आप जीरो ही लिख देंगे, ठीक है। और 8 को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको भी देख लीजिए, ये लास्ट वाला 77,777, इसका विस्तारित रूप 7 के आगे, इस पहले वाले 7 के आगे 4 नंबर हैं तो 4 जीरो लगाइए, प्लस लिखिए। फिर अगले वाले 7 के आगे 3 नंबर हैं, 3 जीरो लगाइए, फिर प्लस। फिर अगले वाले 7 के आगे 2 नंबर हैं, 2 जीरो लगाइए, फिर प्लस। इस 7 के आगे एक ही नंबर है तो 1 जीरो लगाइए, फिर प्लस 7, लास्ट में ये वाला 7। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं, ठीक है। जितने उसके आगे नंबर होते हैं उतनी ही जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस लगा करके ऐसे ही आप करते जाइए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में, तीसरे सवाल में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बार विस्तारित रूप दे रखा है, बस इनको आपको जोड़ करके संख्या बनानी है। तो सबसे पहला हमारा है ये 80,000, 300, फिर 5,000, फिर 40, फिर 1। आपको पता है, सबसे पहले देखिए 80,000 ये, 5,000 ये, 85,000 हो गए, 85,000, 300 और 40, 340 और एक 341। तो क्या लिख देंगे आप, 85,341। आप इनको जोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे 8 के आगे 4 जीरो हैं, 5 के आगे 3 जीरो हैं, फिर इसके आगे 2 जीरो, फिर इसके आगे एक ही जीरो, फिर इसके आगे 1 है, यानी जीरो एक एक करके घट रही है। तो 4 जीरो वाले में 8 है, इसको पहले लिखिए, फिर 3 जीरो वाले को लिखिए, फिर 2 जीरो वाले को, फिर 1 जीरो वाले को, और फिर लास्ट में 1 को, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसको देखिए, 70,000 है, इसमें 4 जीरो 7 के आगे लगी हैं तो पहले 7 ही आएगा। फिर आगे देखिए, इसमें 3 जीरो जिसके आगे लगी हो वो नहीं है, उसकी जगह पर जीरो लिख दीजिए। फिर 2 जीरो जिसके आगे लिखी हैं, फिर उसको आप लिखेंगे 9 को। फिर 2 के बाद जिसके आगे एक जीरो लग रही है, फिर उसको लिखिए, फिर लास्ट में 9 को लिखिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आप इस सवाल को, जिसके आगे 4 जीरो लगी हैं वो 30,000 है, पहले वही नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद जिसके आगे 3 जीरो हैं, फिर उसको लिखिए 5 को। फिर इसमें जिसके आगे 2 जीरो लगी हो और जिसके आगे 1 जीरो लगी हो वे नंबर नहीं हैं, तो उनकी जगह पर आप 0 0 लिख दीजिए। लास्ट में बचेगा 8, आप लिख दीजिए 8 को। अब देखते हैं इस सवाल को। इसमें क्या है, 3 के आगे समझ लीजिए ये 10,000 है, यानी ये 4 जीरो हैं इसमें, तो पहले 3 ही आएगा। फिर 4 जीरो के बाद जिसके आगे 3 जीरो हों वो नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके लिए आप लिखेंगे 0, ठीक है। फिर 6 को देखिए, 6 के आगे गुणा 100 से हो रखी है, यानी 600 है ये। 6 के आगे 2 जीरो हैं तो फिर उसका 6 लिख दीजिए। फिर जिसके आगे एक जीरो लगी हो वो नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, तो उसके लिए यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। फिर लास्ट में बचा है 1, एक एक गुणा एक यानी कि एक ही आएगा, तो इस एक को आप लास्ट में लिख दीजिए। अब इसी तरह से इस पाँचवें सवाल को देखिए, जिसके आगे 4 जीरो लगी हों, यानी कि ये है 9 की गुणा हो रखी है 10,000 से, तो सबसे पहले 9 ही आएगा। फिर जिसके आगे 4 जीरो हों वो 5 है, 5 की गुणा 1,000 से हो रही है, सॉरी 5 की गुणा जो है, हाँ ठीक है, 5 की गुणा जिसके आगे 3 जीरो हों 1,000 से हो रही है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसमें 5 को। इसके बाद जिसकी गुणा ये 100 से हो रही है, यानी जिसमें 2 जीरो हों, तो ये है 100 2 गुणा 100, तो आप 2 को लिख दीजिए। इसके बाद जिसके आगे एक ही जीरो हो, यानी 1 गुणा 10 है, इसमें हो जाएगी तो 1 आएगा। अब जो अकेला नंबर था वो यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि फिर उसको मान लेते हैं हम 0। तो हमने इस करके इस तरह से इसको लिख दिया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप, ये विस्तारित रूप है और इसको आप संख्याओं में बदल सकते हैं। अब देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल क्या है, 3,750 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान क्या है आपको पता है, आप लिखिए 3,750। 7 का स्थानीय मान यानी इसका बताना है, 7 का, 7 लिखिए पहले तो। 7 के आगे 2 नंबर हैं, 5 और 0, तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो 7 का स्थानीय मान बन जाएगा 700। 700 आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, 700। इस तरह से आप इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल क्या है, नीचे दिए गए जिस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5,000 हो उस संख्या पर टिक लगाना है, ठीक है। सही का निशान लगाना है, जिसमें 5 के आगे 3 जीरो लग जाएं, इसमें 5 के आगे एक जीरो ही लगेगी।
अब इसमें 5 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी, 407, 5 के आगे 3 नंबर हैं, तो यानी यही हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए 5 के आगे यहाँ पर 1 जीरो लगती है, यहाँ 5 के आगे 2 जीरो लगेंगी, यहाँ 5 के आगे 3 जीरो लगी है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अब इसमें लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों हमारा ये वाला, 9000 प्लस 90। 9000 में 90 को जोड़ना है, आप ऊपर नीचे लिख करके जोड़ लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो जोड़ने में, ऐसे ऊपर नीचे लिखिए, जोड़ दीजिए 09009। तो 9090 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी बी विकल्प सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में दिवस 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।